गांव में भागवत कथा। एक छोटे से गांव में जिसका नाम था सुखपुर, वहां हर साल एक बड़ी धूमधाम से भागवत कथा का आयोजन किया जाता था। इस गांव के लोग बेहद धार्मिक और आस्थावान थे। वे मानते थे कि भागवत कथा सुनने से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस साल भी गांव वालों ने बड़े उत्साह से कथा का आयोजन किया। गांव के बड़े मैदान में एक विशाल पंडाल सजाया गया। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें और फूलों की सजावट थी। कथावाचक पंडित श्रीराम शास्त्री जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जो अपनी मधुर वाणी और ज्ञान से सबका मन मोह लेते थे। कथा के पहले दिन पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएं, रासलीला और महाभारत का युद्ध, ये सब हमें यह सिखाते हैं कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। गांव के लोग बड़े ध्यान से कथा सुनते थे। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी अपने काम छोड़कर कथा सुनने आते थे। कथा के दौरान जब पंडित जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया, तो सबके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। उन्होंने यशोदा और नंद के प्रेम को भी बड़े मार्मिक तरीके से बताया। कथा के आखिरी दिन पंडित जी ने गीता के उपदेश का वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। जो अपने धर्म का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को सफल बनाता है। कथा समाप्त होने के बाद गांव वालों ने पंडित जी का धन्यवाद किया और उन्हें विदा किया। गांव में भागवत कथा की गूंज कई दिनों तक सुनाई देती रही। लोगों ने कथा से मिली शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और सुख शांति से रहने लगे। इस प्रकार भागवत कथा ने सुखपुर गांव के लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश फैलाया और उन्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसका नाम रामदास था। रामदास बहुत धनवान था, लेकिन उसके दिल में गरीबों के प्रति बहुत करुणा थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेगा। रामदास हर सुबह गांव के गरीब लोगों के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता। किसी को भोजन की जरूरत होती तो किसी को कपड़ों की। रामदास सभी की मदद करता। उसने गांव में एक विद्यालय और एक अस्पताल भी बनवाया, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। एक दिन रामदास को पता चला कि पास के गांव में एक वृद्धा अकेली रहती है और उसकी हालत बहुत खराब है। रामदास ने तुरंत निर्णय लिया कि वह उसकी मदद करेगा। वह उस वृद्धा के घर पहुंचा और देखा कि उसका घर टूटने के कगार पर है। रामदास ने तुरंत अपने मजदूरों को बुलाया और उसका घर बनवाना शुरू कर दिया। वृद्धा ने रोते हुए रामदास को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सब भगवान की इच्छा है, मैं सिर्फ उसका साधन हूँ। रामदास ने अपने जीवन में हमेशा गरीबों की मदद की और उनका जीवन सुधारा। गांव के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे और उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। रामदास की कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्ची अमीरी दिल की होती है, न कि धन की। यह एक व्यक्ति की जिंदगी की कहानी है, जिसका नाम है रमेश। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन से ही उसने गरीबी का सामना किया और अपने परिवार के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। रमेश की माँ एक गृहिणी थीं और उसके पिता एक किसान थे। किसान होने के नाते उसके पिता को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं, क्योंकि फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं या बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते थे। रमेश ने भी छोटी उम्र से ही अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि वह गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता। उसकी पढ़ाई के प्रति लगन और समर्पण ने गांव के लोगों को प्रभावित किया और कुछ ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे रमेश ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक सरकारी नौकरी पाने में सफल हुआ। नौकरी मिलने के बाद उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया और अपने गांव की भी मदद की। रमेश ने अपने संघर्षों से यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है।
रमेश की कहानी हमें यह संदेश देती है कि संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए।